Hello friends, today I will review this animation. This is awesome piece by Ashar Khan. He's super good animator. He wanted my feedback. Okay, let's start. पहली चीज मैं देखता हूँ एक्टिंग कैसी है, सब टेक्स्ट कैसे है और सब परफॉर्मेंस कैसी है इसकी. You're not worth the trouble it would take to hit you. You're not worth the powder it would take to blow you up. You are an empty, hollow shell of a woman. He is super angry. Oh, ये डरी हुई है बेचारी. ये भी रिलेशनशिप का एंड चल रहा है मे बी. It is super clear, acting wise, emotion wise, it is super clear that these guys they cannot live together anymore. This pointing finger is the last thing people do, like super angry people that do this. तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुम बुरी हो, ये हो. इसमें भी नफरत है, डिस्गस्ट. ये गंदा है. ये थोड़ी सी डरी हुई है लेकिन अंदर से ये ना नफरत करती है, ऐसे फुल नफरत का इज़हार कर रही है. तो सब टेक्स्ट इसका क्या हुआ? I really love the acting choices you put in. They are super good. They are on the spot. Look at this frustration at the start. He is like maybe controlling the emotion and then just release it. Subtext के बारे में थोड़ी मज़ीद बात करता हूँ. Subtext is the inner feeling. Like most of the time we say something else but we feel differently. और एज अ ह्यूमन हम लोग अपने इमोशन पे कंट्रोल करते हैं जब हम पब्लिक में होते हैं. लेट्स से वी आर सुपर एंग्री बट वी कंट्रोल दैट एंगर. और कोई कहता है ये कैसा लगा तुम्हें, हम कहते हैं अच्छा है. सो सब टेक्स्ट क्या है, अंदर में वो डिसलाइक की फीलिंग है बट ही इज सेइंग आई लाइक इट. लेट्स एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, हम उसको कहते हैं कि तुमने ये काम किया और वो बोलेगा मैंने नहीं किया. छोटे जो बच्चे हैं वो अपनी इमोशन को और बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे. उनके लिए झूठ बोलना मुश्किल है, लेकिन बड़े लोगों के लिए हमारी आदत है भाई. ऑनेस्टली हम लोग झूठ बोलते हैं, हम लोग इमोशन को कंट्रोल करते हैं. अक्सर हम लोग जो अल्फाज बोलते हैं और जो हमारा इमोशन है वो मैच नहीं कर रहे होते. इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से आई एम सुपर हंग्री बट मुझे यहाँ पे खाने के लिए ना करनी है. मुझे भूख लगी है लेकिन मैंने ना करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? कोई पूछता है आपने खाना खाना है? नहीं, मैंने नहीं खाना. तो वो अंदर वो आपकी बॉडी कह रही है कि यार ये खाना है मैंने, लेकिन आप मुंह से क्या बोल रहे हो? नहीं खाना. अक्सर औकात हम लोग झूठ बोलते हैं बट हमारी बॉडी लैंग्वेज में कुछ क्लूज मिल जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं यार ये तो ये नहीं चाह रहा. अब हम इस एक्टिंग पीस की बात करते हैं. इसमें हमारा सब टेक्स्ट सुपर क्लियर है. इनकी वो कह लें कि रिलेशनशिप का एंड है, पीक चल रही है, इसके बाद ब्रेकअप है, उसके बाद और वापसी का रास्ता नहीं है मे बी, ये कुछ ऐसा है. अगर हम 0 से 10 लें तो किसी भी इमोशन का एक स्केल होता है 0 to 10. लेट्स से आई एम एंग्री, उसका स्केल ऐसा से मैं बढ़ाता हूँ. शुरू में एंगर कुछ यूँ थी, फिर उसका बढ़ गया स्केल सुपर एंग्री. तुम सो मैंने क्या किया, अपना एंगर का स्केल बढ़ा दिया. इसी तरह हैप्पीनेस का स्केल है, इसी तरह दूसरे जो इमोशंस हैं उनका स्केल है. तो हमें पिक करता होता है कि हम लोग किस स्केल पे लेके चलें चीज़ों को. इमोशन का स्केल कौन सा चल रहा है, क्या इमोशन को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे. तो इसी तरह हम लोग देखते हैं कि सिचुएशन क्या है कैरेक्टर की, वो किस सिचुएशन में है और कितना अपने इमोशन को वो ओपनली एक्सप्रेस कर पाता है. अमूमन हम किसी भी सिचुएशन में देखते हैं कि हमारे जो आउटर एक बलून होता है. लेट्स से वी आर इन द टेंस सिचुएशन, आवर बलून इज टाइट, वी कैन नॉट मेक बिग एक्सप्रेशंस ओवर देयर. हमारे जेस्चर्स भी छोटे होते हैं, लेकिन जो ही हम लोग एक रिलैक्स सिचुएशन में होते हैं हमारे जेस्चर्स भी बड़े हो जाते हैं, हम लोग ईजी फील करते हैं, हम ज़्यादा मूव करते हैं. तो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे हो और वहाँ पे अपने इमोशंस का स्केल कैसे कंट्रोल करते हो और आप उस बबल को कितना एक्सपेंड कर पाते हो. लेट्स से यू आर इन गुड फ्रेंडशिप काइंड ऑफ रिलेशन, so you will always like try to open and maybe you can touch and all that. But if there is somebody who is like your boss or something, you always try to contain yourself or you are try to manage your emotions and try to be calm and be like a good person. तो एनिमेशन करते हुए भी हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमारा कैरेक्टर कहाँ पे है और कितने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएगा. तो फर्स्ट चीज़ क्या थी, एक्टिंग कैसी है, सब टेक्स्ट परफॉर्मेंस सुपर ऑसम. इट इज़ टू द पॉइंट और इट इज़ सुपर क्लियर व्हाट दे थिंक, व्हाट दे वांट एक्चुअली. अब दूसरी बात, मैं आई डायरेक्शन हमेशा देखता हूँ एनिमेशन वाइज के यार क्या आई डायरेक्शन ठीक है कैरेक्टर की. अगर हम लोग यहाँ पर लाइन ड्रा करें तो ये नीचे की तरफ नहीं देख रहा है. अगर मैं किसी पे गुस्सा कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल आंखों से आंखें मिलाऊंगा. आई विल नॉट लुक अराउंड एंड आई विल नॉट लुक हेयर. If I'm angry and I anger like this, nobody will believe me. But if I'm angry, I really look at the person and तुमने ये कर दिया, you did this to me. और मैं blink भी नहीं करूँगा. एंगर में हम लोग कोशिश करते हैं कि यूँ आंखें खुली रखें. This one is good. Yeah, he is looking at her. उसके बाद यहाँ पे ये लग रहा है कि वो थोड़ा सा उसकी लेफ्ट साइड पे देख रहा है.
यहाँ पे ये लग रहा है ऊपर देख रही है, ये कदरे बेहतर है, ये नीचे ठीक है, इट्स ओके बिकॉज इट इज़ अ थॉट प्रोसेस, वी ऑलवेज लाइक लुक अप एंड देन डाउन एंड देन अप, इट्स ओके, दिस वन इज़ फाइन, दिस वन फील्स लाइक शी इज़ लुकिंग एट शोल्डर और समथिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द पर्सन, इधर लग रहा है शायद ये ऊपर देख रही है, ये इस पर्सन को नहीं देख रही। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये डबल चेक करें कि आपका जो आई कंट्रोलर है वो वर्ड में है और वो कितना दूर है। लेट्स से ये जो फिंगर है ये दूर है तो मेरी आइज़ कुछ यूँ है, लेकिन जो ही मैं इसको देखता हूँ और करीब करता हूँ तो मेरी आइज़ कुछ यूँ हो गई है। तो आई की डायरेक्शन को हमेशा हमने माइंड में रखना है कि कितना दूर करेक्टर खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है, और आइज़ वर्ड में है या नहीं है, क्योंकि अगर आइज़ अगर लोकल में होगी तो वो हेड के साथ यूँ मूव करेंगी, तो ये नेचुरल बिहेवियर नहीं है आइज़ का, तो हमेशा उसको वर्ड में रखो। इधर बहुत ही ज़्यादा स्क्विंट आपने कर दिया है, आइज़ को इतना स्क्विंट नहीं करते जब तक कि कोई रीज़न ना हो, हम इतना स्क्विंट नहीं कर पा रहे। इधर ये थोड़ा सा यूँ नीचे देख रहा है, इधर ये नीचे देख रहा है, शायद आँखों की तरफ देखना चाहिए था। तो आई डायरेक्शन वाइज हमें कुछ चीज़ें नज़र आई हैं जिसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं। अब आ जाती है आइज़ और आईब्रो की बात कि आईब्रो और आइज़ क्या आपकी एक्टिंग को शो कर पा रहे हैं। अच्छा, आईब्रो, जब मैं आइज़ और आईब्रो की बात करता हूँ तो मैं चीक्स को भी इन्वॉल्व करता हूँ बिकॉज दिस इज़ लाइक अ वन यूनिट, ओके, दिस इज़ टू मच पुश्ड पोज, यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा पुश कर दिया चीज़ों को, दिस लाइक it is very hard to do that actually. You can ignore other feedback, I will come to that one later, but these eyes movement they are like you can have better pose for that, and this one is like super hard, this pose is super hard because आपकी cheeks ऊपर हैं और इस तरह से आंखों को खोलना is not possible. दूसरा चीज़ ये कि हमारे जो lips हैं वो pull करते हैं, like if I bring my lips up, cheeks उसके साथ involve हो रही है, या मैं squint कर रहा हूँ अगर तो cheeks आ रही है उसके साथ। सेम यहाँ पे हमने रिलेशन का ख्याल रखना है, चीक्स का और ओवरऑल रिलेशन का हमने ख्याल रखना है, चीक्स का और माउथ की मूवमेंट इफेक्ट कर रही है चीक्स को। यहाँ पे इसको ब्लिंक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ही इज सुपर एंग्री, सो इवन आई इफ आई डू ब्लिंक इट इज़ हार्ड टू ब्लिंक फॉर मी, तो इस तरह की फीलिंग है ये। और यहाँ पे आपकी आइज़ ज़्यादा क्लोज रहे, आपका हेड मूव कर रहा है लेकिन आइज़ क्लोज है, विच इज़ नॉट नॉर्मल। तो मैं हमेशा आई और आईब्रोज को पहले ले आता हूँ इमोशन में ताकि वो उसको लीड करे इमोशन को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो इमोशन है इसको 3 फ्रेम पीछे लेके आ सकते हैं, पहले लेके आ सकते हैं। इधर आपके आईब्रोज आपस में लिंक नहीं कर रहे बिकॉज ओवर हेयर द इनर पार्ट इज मूविंग डाउन बट आउटर पार्ट इज नॉट इफेक्टिंग बाय दैट। तो हमेशा ये अगर लेट्स से वी मूव दिस इनर गाय डाउन, द आउटर गाय अ लिटिल स्ट्रेच की फील आती है उसमें। तो यहाँ पे आपके इनर आईब्रो नीचे आ रहे हैं, आउटर आईब्रो नहीं मूव कर रहे, जो कि नेचुरल नहीं है। उसके बाद ये नीचे मूव करते हैं, यहाँ पे अपर आईब्रोज और चीक्स एक साथ नीचे मूव कर रही है ना, तो हमेशा ये असल में एक दूसरे को काउंटर करते हैं। लाइक इफ आई डू दिस गाइज गोज अप, इफ आई ओपन इट अप दिस गाइज गो डाउन। तो हमेशा इन दोनों का रिलेशन कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे जो ब्लिंक की स्पेसिंग है इसको आप बेहतर कर सकते हो, यहाँ पे ब्लिंक की स्पेसिंग ठीक नहीं है। सेम थिंग यू कैन वॉच माय ब्लिंक ट्यूटोरियल फॉर दैट। तो अमूमन जब ब्लिंक करते हैं तो फास्ट ब्लिंक होता है, उसके बाद स्लोली ओपन करते हैं हम लोग। यहाँ पे अचानक से हमारे आईब्रोज जो इनर आईब्रो है वो ऊपर आ रहा है, जो कि नेचुरल नहीं है। यहाँ पे आप ईज आउट की फील डाल सकते हैं। यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है जैसे जैसे रुक सा गया है, इट इज़ नॉट फ्लोइंग प्रॉपरली, सो मे बी यू कैन इम्प्रूव दिस और यू कैन जस्ट पॉलिश दैट वन इन द ग्राफ एडिटर। अभी ये जैसे सीमेंट की तरह ना चिपक गया है ये इमोशन, तो आईब्रोज में हल्की सी मूवमेंट भी आप ऐड करोगे वो अच्छी लगेगी। यहाँ पे सेम बात जो हमने पहले किया है कि अपर लिड बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ है, हम लोग उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें, बिकॉज ही इज स्टिल एंग्री बट ही इज़ आल्सो लाइक माइट मे बी ही इज क्राइंग और समथिंग। तो इसका इमोशन कुछ यूँ हो सकता है कि यू कैन ब्रिंग दीज आईब्रोज डाउन। तो अपर आईब्रोज को जब आप नीचे ले आएंगे तो ये इमोशन बेहतर लगेगा। ओके गाइस, लेट्स मूव टू लिप सिंक। लिप सिंक कैसी है? Here you can involve the tongue for your na missing है, यहाँ पे totally missing है। यहाँ पे you can add that one। O की shape missing है, L यहाँ पे L की साउंड आ रही है, तो trouble he is talking about he is saying trouble, तो L के लिए ऊपर आएगी टंग। यहाँ पे बोल रहा है trouble with तो oath की साउंड मिसिंग है यहाँ पे, oath o trouble with ऐसे बोलेगा कि ओ से ई में आएगा विद। यहाँ पे ये जा आपका स्टक हो रहा है, लाइक बिग मूव है, बहुत ज़्यादा बड़ी मूव है यहाँ से। और यहाँ पे भी आपके एक्सप्रेशन में बिल्कुल ना ऐसे मतलब हार्डनेस आ रही है, तो यू कैन ऑलवेज ऐड ईज आउट फ्रॉम दैट वन। दिस वन इज सुपर बिग मूव। यहाँ पे आपका जा बिल्कुल रुक गया है, यहाँ पे यू ओ की शेप मिसिंग है, यू ओ। यहाँ पे बहुत बिल्कुल आप लिप्स को क्लोज कर सकते हो। अगेन दिस शेप इज स्टक हेयर। यहाँ पे जो लिप्स की मूवमेंट है इट इज़ टू बिग, यू कैन ऑलवेज ईज आउट फ्रॉम दैट वन।
यहाँ पे जो आपकी अपर लिप है इट इज़ टू पॉइंटी ओवर हेयर, यू कैन राउंड अ लिटिल बिट। अभी ये इस तरह से अजीब सा कॉर्नर बन रहा है यहाँ पे, तो इस शेप को बेहतर कर सकते हैं, पीलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन आपका जा रुक रहा है, बिल्कुल स्टक हो गया। यहाँ पे बोला है एम्प्टी, तो एम्प्टी में सिंक आउट ऑफ सिंक हो रहा है। यहाँ पे एम्प्टी ई की साउंड आनी चाहिए, यहाँ पे जा ओपन हो रहा है जो कि उसको सिंक आउट ऑफ सिंक फील हो रहा है। यहाँ पे यहाँ पे जो एम्प्टी है इट इज़ अ लिटिल आउट ऑफ सिंक। ई एम्प्टी हालो, ई के बाद ए की साउंड आनी चाहिए। अभी ई की साउंड मिसिंग है और ए में हम लोग चले जाते हैं। राइट ऑफ द लोअर लिप इज़ द लिटिल, यहाँ पे बुरा लग रहा है ये, तो इसको शेप को बेहतर कर सकते हो। यहाँ पे एस की शेप बनेगी खूबसूरत सी। अभी लिप्स बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड हैं, इसको आप टोन डाउन कर सकते हैं। ये अगेन आपका जा स्टक हो गया। यहाँ पे एल की साउंड है, हेल शेल, एल की साउंड आएगी हेल। लिपसिंग के लिए बेहतरीन जो चीज़ है वो ये है हम लोग रेफरेंस शूट करें। इसकी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि अगर एक लाइन बहुत तेज़ी से बोली जाए तो हमारे लिप्स ज़्यादा मूव नहीं करते, बट अगर मैं स्लो बात करूँ तो मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं। तो जो पेसिंग है वो हमेशा उसकी डिलीवरी को चेंज कर देती है। और दूसरी चीज़, करेक्टर क्या बोलने जा रहा है उसकी एंटिसिपेशन हम लोग हमेशा, जैसे वो कह रहा है वुमेन, वू की साउंड निकलने से पहले ही मेरे लिप्स उधर आ जाते हैं, वुमेन। तो शुरू में मैंने क्या किया, जो वर्ड आ रहा है उसकी शेप पहले से बना ली, और एंड पे क्या किया कि जो उसने डिलीवर किया वुमेन, एंड बोल दिया उसने, फिर भी मेरा माउथ वहाँ पे रुका हुआ थोड़ी देर के लिए। तो शुरू में और एंड पे हमें उन शेप्स को रोकना होता है। और बी पी की जो साउंड है उसको 2 फ्रेम दो। जो एल की साउंड है, ठ की साउंड है, थ ड, इसमें टांग ऊपर आती है हमेशा। उसके बाद आती है एफ की साउंड, उसमें जो लोअर लिप है यूँ टच करता है जो अपर टीथ है। और एक और बात आ जाती है कि इतना जा को ओपन करना है। अगर मैं तेज़ी से बात करूँ तो मेरा जा ज़्यादा ओपन नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं स्लो बात कर रहा हूँ तो मेरा जा शायद बहुत ज़्यादा ओपन हो रहा है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड करके बता रहा हूँ। And again, you can always go to Google and just Google that lip sync shapes and you will find the good shapes for that. अब हम बात करते हैं बॉडी की एनिमेशन की। बॉडी की एनिमेशन ऐसी है कि आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। इट इज़ योर पर्सनल टेस्ट। मैंने दोनों तरह करके देखा है। आई फील लाइक व्हेन आई एनिमेट इमोशन फर्स्ट, आई ऑलवेज कीप द बॉडी लाइक सेकेंडरी थिंग, और अक्सर मैं उसको एनिमेट अच्छा नहीं कर पाता या इसको कम एनिमेट करता हूँ। अब हम बॉडी की एनिमेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें नजर आई हैं जिसकी हम बात करें। सबसे पहले हम स्पाइन और हेड को देख लेते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। अगर हम लोग ओवरऑल बॉडी की बात करें तो वहाँ पे आपकी स्पेसिंग बेहतर हो सकती है, आपका फ्लो बेहतर हो सकता है, आपकी जो बॉडी है ओवरऑल स्टक हो रही है कुछ पॉइंट पे। आइए इसको फ्रेम बाय फ्रेम देखते हैं। यहाँ पे आपकी बॉडी पिवट बना रही है, यहाँ पे हेड की स्पेसिंग बेहतर हो सकती है। इधर अगेन आप ये वॉल से हिट कर रहा है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज हिटिंग द वॉल, दिस पार्ट ओवर हियर इज स्टकिंग इन द स्पेस, इट इज हिटिंग द वॉल। तो यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव इट फ्रॉम द ग्राफ एडिटर। यहाँ पे आपकी बॉडी स्टक हो रही है, यहाँ पे स्पेसिंग वाइज आपकी बॉडी स्टक हो रही है। यहाँ पे 2 फ्रेम्स के लिए यहाँ पे आपकी बॉडी रुक रही है। फिर यहाँ पे आपकी बॉडी यूँ अचानक से एक ही फ्रेम में यूँ नीचे आती है और आगे की तरफ कैमरे की तरफ आ रही है। सो यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव द फिजिकलिटी ऑफ दैट। यहाँ आपकी आर्म अचानक से यूँ स्पेसिंग बढ़ रही है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक यू ऑलवेज ट्राई टू ऐड ईज इन एंड ईज आउट इन द स्पेसिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट गाइस, super important thing. You cannot just move things in one frame. There should be ease in and ease out and proper arcs for that. Like in one frame this guy is like moving his arm from here to here. उसके बाद इसकी overall nose की जो spacing है it is not good enough. You can maybe improve that one. यहाँ पे आपकी स्पेसिंग यूँ अचानक से तेज़ है और उसके बाद बिल्कुल यूँ कम है, और उसके बाद यहाँ पे इवन स्पेसिंग है कुछ देर के लिए। सेम फॉर दिस आर्म, this arm is moving from this frame to this frame in one frame, so maybe you can add better spacing and better flow from that. यहाँ पे आपकी एल्बो एक फ्रेम में यहाँ से यूँ आ रही है और फिर यहाँ पे रुक जाती है, स्टक हो जाती है, तो कुछ यूँ ऐसे आपकी आर्क बन रही है, it is not good, so maybe you can improve that one. For this finger, this feel like it is broken, you can make this better a little bit. Over here it feels like it is touching somebody like this, so maybe this one is too compressed. So इसको आप बेहतर कर सकते हैं। When we touch something, our finger like really like bend like this, but normally they don't. तो इसको आप थोड़ा सा कम कर लो। यहाँ पे स्टक हो रहा है, वॉल हिट है, अगेन आर्क्स अच्छी नहीं है। ये पोज बेहतर हो सकता है। The wrist feel like it is broken here. It is too much twist on the wrist. तो यहाँ से यूँ आ रहा है, इसकी फिंगर और स्पेसिंग को आप बेहतर कर सकते हैं। या इन फिंगर्स में थोड़ी सी लाइफ ऐड कर सकती है। राइट, इट फील लाइक दिस स्टक ओवर देयर, सो यू कैन ऑलवेज ऐड कंप्रेशन। यहाँ पे आपकी स्पेसिंग और आर्क्स बेहतर हो सकती हैं।
because this finger is coming from here to here and then down there. तो इसकी प्रॉपर आर्क्स आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपकी आर्म अगेन पिवट बना रही है, इसको बेहतर कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ फील लाइक अ डोर नॉब काइंड ऑफ फीलिंग। अब हम इस लड़की की बात करते हैं। ओवरऑल इसकी जो बॉडी की मूवमेंट है उसमें मैंने फील किया कि वी डोंट फील लाइक शी इज़ मूविंग बैकवर्ड्स। तो इसके लिए आप रेफरेंस शूट करें, आप देखें कि आपकी बॉडी मूव असल में कैसे करती है, बिकॉज upward chest always twist a little bit while stepping back. Even this is a medium shot, we still feel there is something wrong, the stepping is not good enough. यहाँ पे आपकी पूरी बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, hitting the wall, the head is hitting the wall over here. The hitting the wall means like the body goes up and then it is stuck. There is not ease out from that and ease into that position. और अभी सब कुछ ऊपर जा रहा है, like everything is moving upwards over here, so you can always find something to go down and then other body parts that goes up. यहाँ पे ये जो मूवमेंट है it is not natural enough. ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हेड इसका मूव कर रहा है और बॉडी ज़्यादा से मूव कर रही है। They are not feeling like a unit. यहाँ पे ये जो मूवमेंट है ये कुछ ज़्यादा हो गई है, इसमें हमें ईज आउट और ईज इन की फीलिंग को लेके आना है, like this one is too much. अच्छा, यहाँ पे जो आर्म की मूवमेंट है it is not natural. You always keep in mind that lower arm and upper arm they move together. इन चीज़ों को हमने कनेक्ट रखना है, इन्वॉल्व रखना है। वी कैन नॉट मेक अ pivot like this at any point of animation, like you have to involve that. Again guys, first thing is acting, subtext, performance is super awesome. आई डायरेक्शन पे काम हो सकता है, आईब्रोज और आई इनका रिलेशन हमने माइंड में रखना है। इनको स्क्विश एंड स्ट्रेच करते हुए जब हम ब्लिंक करते हैं तो आईब्रोज को इन्वॉल्व करते हैं, जब हम आईज खोलते हैं तो हमारा आईब्रो और एवरीथिंग इज कनेक्टेड। उसके बाद हमने लिप सिंक की बात की, लिप सिंक इज आउट सम प्लेसेस। अब हमने एक बात करनी रह गई, वो है इसकी पॉलिशिंग, ओवरऑल फेशियल की पॉलिशिंग। तो फेशियल की पॉलिशिंग के लिए हमेशा थिंक अबाउट एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर, द सेम थिंग, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरी फेशियल पार्ट इज कनेक्टेड. My smile is connected with the cheeks are connected with the lower lid, and everything work like a unit. The next thing is body animation. Your poses are good, but your overall transition it needs work. You can always improve that one. Work on your spacing, work on your transitions, work on your like overall flow of the body. बॉडी आपस में कनेक्टेड हो, कहीं पे पिवट ना बनाए, कहीं पे वॉल पे हिट ना करे. So everything should work like flow like a butter. But yeah, overall your animation is awesome, man. The acting choices you use, the like feeling is there, and you told me you want to animate that feeling, so you already succeed, but just polish this one and make it to next level. Okay man, take care.